श्री कालिका पुराण में सारा सार निरूपण। मार्कंडेय मुनि ने कहा, ये संपूर्ण जगत सारहीन है, अनित्य है और महान दुखों का पात्र अर्थात आधार है। ये एक ही क्षण में तो उत्पन्न होता है और एक ही क्षण में विपन्नता को प्राप्त हो जाया करता है। ये निस्सार जगत शीघ्र ही उस भांति सार से उत्पन्न होता है और फिर महाप्रलय के संगम में उसमें विलीन हो जाया करता है। भगवान हरि ने उत्पत्ति और प्रलयों से जगत की निस्सारता शंभु के लिए भाव से जगतों के पति ने दिखलाई थी। एक शिव शांत, अनंत, अच्युत, पार से विपार, ज्ञान से परिपूर्ण, विशेष द्वैत, अव्यक्त और अचिंत्य रूप ही सार है, उससे अन्य सार नहीं है। जिससे ये उत्तम जगत अर्थात विश्व उत्पन्न होता है, जिससे महास्थिति को प्राप्त होता है और पीछे लीन हुआ करता है। मेघों के जल को आकाश की ही भांति वृत्ति से जो इस विश्व को धारण किया जाता है, वह तत्व सार है। योगी के द्वारा योगी जिनकी प्राप्ति के लिए इच्छा करता हुआ सदा ही आत्मा रूप को पवित्र किया करता है और जिसको प्राप्त करके वह निवृत्त हो जाया करता है, इस लोक में निश्चय ही अन्य कुछ सार नहीं। नित्य सार धर्म है जो नित्य ही प्राप्ति के लिए होता है, जो निर्वर्तक नाम है। वहाँ पर असार प्रवर्तक हैं। धर्म का धीरे धीरे संचय करना चाहिए। जिस प्रकार से वाल्मीकि मिट्टी का संचय किया करता है, इस धर्म का संचय परलोक से सहायता के लिए और पूर्व में किए गए पापों को विमुक्ति के लिए होता है। संसार के समस्त कर्मों में एक धर्म ही परम श्रेय होता है और दूसरे तीनों अर्थात अर्थ, काम और मोक्ष धर्म से ही समुत्पन्न हुआ करते हैं। तात्पर्य यह है कि धर्म ही सबसे अधिक अहम प्रमुख होता है। प्राणों का त्याग कर देना श्रेष्ठ है और सिर का काट देना ही अच्छा है, किंतु धर्म का परित्याग करना उचित नहीं है। ऐसा करना लोक और वेद में बुरा होता है। धर्म से ही लोक को धारण किया जाता है और धर्म में जगत को धारण किया जाता है। धर्म के द्वारा ही सब सुरगण पहले सुरत्व को प्राप्त हुए थे। 4 चरणों वाला भागवत धर्म निरंतर इस जगत का पालन किया करता है। वह ही पुरुष मूल है जो धर्म इस नाम से कहा जाता है। इस लोक में सभी कुछ क्षरित हो जाया करता है, किंतु धर्म कभी भी च्युत नहीं हुआ करता। जो पुरुष धर्म से कभी विचलित नहीं होता है, वही अक्षर ये कहा जाता है। यही हमने आपको सार बतला दिया है और ये संपूर्ण जगत सार से रहित है। जिस प्रकार से भगवान शंभु ने अपने अंतर से ज्ञान से देखा था, जगतों के पति भगवान विष्णु ने यही दिखलाया था और शंकर ने स्वयं में ही ध्यान के द्वारा मन से आत्मा को ग्रहण किया था। जो सार तत्व परम निष्कल है और मूर्ति से हीन है, वही ये मूर्तिमान धर्म है। ये अन्य सार है और इसके अतिरिक्त अन्य सब सारहीन है। इसी प्रकार से इसका ज्ञान प्राप्त करके महाबुद्धिमान नित्य ही गमन किया करते हैं।